चौधरी महेंद्र प्रताप जी को ये आश्वासन देते हैं कि चौधरी महेंद्र प्रताप बहुत भारी मतों से विजय होगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन। आप लोगों से ये निवेदन करा जाता है कि कृपया करके आपसे अपील है, निवेदन है। मैं मानता हूं कि आप पूरे जोश में हो, बाबूजी महेंद्र प्रताप का पूरा समर्थन तन मन धन से आप लगे हुए हो। आपसे विनती है, जो मेरे भाई मंच के पास खड़े हुए हैं, आप सभी कुर्सियों पर बैठ जाएं। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर उपस्थित चेयरमैन अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी और भाई विजय प्रताप जी, जैसा कि आप सबको पता है भाई इलेक्शन का माहौल है। आने वाली 25 तारीख को पंजे पे मोहर लगाकर चौधरी महेंद्र प्रताप को भारी मतों से जिताना है भाई, भारी मतों से जिताना है आने वाली 25 तारीख को। काम के बारे में और उसके बारे में आप सबको पता है कि भाई हमारे यहाँ कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ। जैसा भाई इलेक्शन का माहौल है, मुझे भाई पे टाइम नहीं है, अभी 4 प्रोग्राम आगे बाकी है, तो इसलिए हम डायरेक्ट विजय भाई से विनती करते हैं कि हमारे गांव में जो समस्याएं हैं, आम समस्याएं, जन समस्याएं होती हैं। जन समस्याएं जैसे हमारे गांव में पानी की कमी है, हमारे गांव के रोड ऊपर खाबड़ है और बिजली ना के बराबर है। आज भी 2 ट्रांसफार्मर खराब हैं। भाई बिजली, पानी और रोड ये हमें चाहिए। इसका आपको आश्वासन देके जाना होगा कि बड़खल की ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये आपको पूरी करनी पड़ेंगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता और फरीदाबाद का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना वादा करता हूँ आपसे कि बड़खल से 99% चौधरी महेंद्र प्रताप जी को हम जिताकर भेजेंगे। अब भाई विजय प्रताप जी अपने सामने विचार रखेंगे। भाई विजय प्रताप जी। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे बच्चों और मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय जन। भाई एक मिनट सुनो, ये बाद में दे देना पानी। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जन, और भाई मैं किसी का नाम न लेके सबकी तरफ एक नाम ले लेता हूँ। हमारे चेयरमैन आदरणीय कुरैशी साहब, इन्हीं में सबका नाम आ गया। भाई हमारे अतिथि भी है, ठीक है। आदरणीय सम्मानित जन मंच पर उपस्थित, देखिए 3 घंटे आपको हो गए इंतजार करते, लेकिन इलेक्शन का माहौल है। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनना। 3 घंटे आपको इंतजार करते हो गए और इलेक्शन का माहौल है। और ये चुनाव असल में कौन लड़ रहा है? महेंद्र प्रताप ही बड़कल है और बड़कल ही महेंद्र प्रताप है। तो तुम ही तो चुनाव लड़ रहे हो। जो पूरे इलाके में फरीदाबाद बॉर्डर से लेकर बॉर्डर तक जहां सबसे ऊंची परसेंटेज आनी है, उस जगह का नाम बड़कल ही तो है। तो कौन चुनाव लड़ रहा है? आप ही लड़ रहे हो। तो इसलिए जब चुनाव ही आप लड़ रहे हो, तो इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा देरी से आने की माफी, पर मैं इतना कहूंगा ये देरी हो रही है, इसकी रड़क में सारी निकाल दूंगा एक बार में। ये मेरा वायदा। देखो, आप लोगों ने बहुत पीड़ा झेली है, मुझे मालूम है। 10 साल, भाई चुप हो जा भाई, एक मिनट सुनो। 10 साल जो तकलीफ आपने झेली है, ये मुझे मालूम है। इतना भेदभाव, इतनी तकलीफ, जो सरकार ने द्वेष रखा है, सभी गांवों से रखा है,
और सभी गांव में आपसे सबसे ज्यादा रखा, ये मुझे मालूम है। लेकिन सुनो, अब इस तकलीफ के खत्म होने के दिन आ चुके हैं। अब ये खत्म करनी है ना, तो खत्म करनी है तो मेरी बात गौर से सुनो। 3 दिन रह गए हैं, चुनाव में इसी को कत्ल की रात कहते हैं। यहाँ भीड़ इलेक्शन का माहौल है, तो मुझे लग रहा है कि चौधरी महेंद्र प्रताप की जो सीट है कि 99 नहीं 101% निकलेगी। और आने वाले समय में सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरियाणा में भी सरकार बनेगी कांग्रेस की, और भारी मतों से चौधरी महेंद्र प्रताप। और अब सीमा जी आई, सीवर डली, आते ही वो खुदवाई और छोटे पाइप डले, और आज तक वो 10 साल में पाइप भी पूरे नहीं हुए। आज तक 10 साल में पाइप भी पूरे नहीं हुए, तो हम तो दुखी हो गए। और आपने देखा होगा कि यहाँ बड़खल गांव में अब 99% कांग्रेस वोट और वोटर ही था, कोई किराए का आदमी नहीं था यहाँ। परसों प्रोग्राम हुआ है, परसों एक प्रोग्राम हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगा, सारी किराए की भीड़ थी सारी, लेकिन यहाँ आम जनमानस सारी वोट थी, यहाँ पे सारी क्रीम थी बड़कल की। और वहाँ जो प्रोग्राम हुआ है वो सब 500 500 500 टकाटक 500 वाले थे वहाँ, तो वहाँ कोई वोटर नहीं था। ये आपको भी पता है, गाँव वालों को भी पता है, मंत्री जी को भी पता है, वहाँ वोटर नहीं था, वहाँ तो पैसे देकर लाई हुई भीड़ थी। और यहाँ जो प्रोग्राम है ये सारा वोटर है 99%। मैं तो ये कहता हूँ बड़खल से देखो, हमने तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी को जिता के भेज दिया। आगे बाबा है, हाँ दोस्त इधर मुंह करो, इधर करो, ओए इधर करो, दोस्त, ओए छोटे दादाजी हमारे महाराज। गब्बार साहब, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये कार्यक्रम ये हो रहा है कि भाई ये कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं जी, और आप ये देख रहे हो कि जो अभी भाई जो गांव के लोगों ने जी, सारे इकट्ठे होके और भाई विजय प्रताप जी का स्वागत किया, जी, और जैसा जोश गांव के लोगों को देखने को मिल रहा है, जी, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा पूरा समझ सब पूरे गांव के लोगों ने समर्थन दिया है बिल्कुल, बदलाव की वजह, और इससे यानी कि जो है ना वो जीत के आसार जो है वो नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो है बिल्कुल। और भाई जनता जो है ना बदलाव चाह रही है। 25 तारीख को जो चुनाव होना है उसके लिए जनता को आप क्या कहना चाहेंगे कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? जनता का हम जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं जी, कि जनता जो है वो बड़े सोच समझ के, अब किसी के बहकाए में आने वाली जनता नहीं है। बिल्कुल, पहले तो लोग बहकाए में आए, बाकी अब बहकाए में आने वाली जनता नहीं है, और बड़े सोच समझ के, यानी कि जो उन्होंने जनता ने ये मूड बना लिया है, मन बना लिया है कि वो कांग्रेस को वोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है जी, और इससे यानी कि जो है चारों तरफ यानी कि ये महसूस हो रहा है कि हरियाणा में 8 सीट कांग्रेस ले रही है। नहीं, जैसा ये बदलाव यहाँ बड़खल एरिया में देखा, ऐसा क्या आप हर एक जगह? नहीं, सब जगह ऐसे ही बदलाव है। नहीं, आज मैं सोनीपत का राहुल गांधी जी आए हुए थे, तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ रैली हुई है, चारों तरफ से भीड़ उमड़ पाई वहाँ, काफ़ी लोग। ने जो कहा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। बड़खल गांव में परसों हमारे चौधरी कृष्णपाल जी आए हैं, कितनी भीड़ थी वो आपके सामने आ गई है क्लियरली। किराए के थे या उनके अपने थे ये कहना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन बड़खल गांव में उसी एक जगह के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे कृष्णपाल जी एंट्री कर सके, क्योंकि रास्ते सारे खोद के डाल दिए उन्होंने। कृष्णपाल का नाम कृष्णपाल बन चुका है हमारी गाँव की जनता की नज़र में। तो विकास के नाम पे सत्यानाश है, और ऊपर से फिर कहते हैं भैया आप मुझे वोट दो, अगर नहीं भी दोगे तब भी मैं जीता हुआ हूँ। जब जीते हुए तो फिर वोट मांगने की जरूरत क्या रहेगी? मैं एडवोकेट राजेश बेसला फ्रॉम SDM नगर। साथियों, अभी हमारे
भाई सत्तू भाई जी कह रहे थे कि बड़कल से हम जिता करके भेजेंगे। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं और मुझे लगता है कि आज बदरपुर बॉर्डर, होडल, हसनपुर, हतीम, पलवल और पूरे फरीदाबाद में एक ही आवाज़ है, चौधरी महेंद्र प्रताप। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही प्रार्थना करता हूं सभी भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें 25 तारीख को और चौधरी महेंद्र प्रताप जी को भारी मतों से जिताएं। और यही आवाज़ हमारी ही नहीं है, जनता की आवाज़ है। और मैं मानता हूं चौधरी महेंद्र प्रताप जी जनता के नुमाइंदे हैं, कैंडिडेट हैं और ये इलेक्शन जनता लड़ रही है, चौधरी महेंद्र प्रताप और उनका परिवार कम लड़ रहा है। तो मेरी तो एडवांस में शुभकामनाएं। चौधरी महेंद्र प्रताप जी भारी मतों से फरीदाबाद से लोकसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।